अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज हम पैरामेट्रिक मॉडलिंग सीखेंगे। कुछ इस तरह का मॉडल हम किस तरह बनाते हैं, यानी इसको हम पैरामेट्रिक मॉडलिंग कहते हैं और ये बनाना बहुत इजी है। अगर हम इसको बनाएंगे 3D मैक्स में तो वो कैसे बनेगी। ऑलरेडी मैंने ये पैरामेट्रिक मॉडलिंग बनाई हुई है। अगर आप यहाँ पे देखते हो, इसको मैं मूव करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनता है, कुछ इस तरह का स्टाइल आप इसको दे सकते हो। तो अब ये बनाते किस तरह है, यही हम सीखेंगे आज की वीडियो में। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप 3D मैक्स, वीरे, कोरोना, D5 रेंडर, लुमियन, ऑटोकैड एंड स्केचअप वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक और न्यूज़ कि 1 जनवरी से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 3D मैक्स का, जो कि ऑनलाइन कोर्स होगा। उसमें मैं मॉडलिंग जो कि एडवांस लेवल पे होगी, दैन टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग को कवर करूँगा। इसके साथ हम एनिमेशन को भी कवर करेंगे, जो कि D5 रेंडर और लुमियन के ऊपर होगा। सो कुछ इस तरह की मॉडलिंग करने के लिए सिंपली मैं पहले मॉडल को थोड़ा सा साइड पे करूँगा, दैन टॉप करेंगे। टॉप करने के बाद यहाँ पे मैंने एक स्टार बनाया हुआ है। सिंपली आपने यहाँ पे आना है और शेप में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टार मिल जाएगा और आपने एक स्टार बना लेना है। स्टार बनाने के बाद अब हमने इसकी पॉइंट्स को हमने 3 कर देना है। सो ये 3 पॉइंट्स हो गए हैं। अब मैं इसके वैल्यू को थोड़ा सा कम करूँगा, यानी हमें ये 2 इंचज़ में चाहिए और इस वैल्यू को हम कम करेंगे। हम तब तक कम करेंगे जब हमारी ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो जाएंगी। सो इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट करूँगा कुछ इस तरह से। सो यहाँ पे सेटिंग ओके, परफेक्ट। सो ये अब सेट हो चुका है। अब हम दोबारा से ग्रिड को ऑन करेंगे और इसको मैं जो 90 एंगल पे रोटेट कर लूँगा। सो ये हमारा 90 एंगल पे रोटेट हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे मॉडिफायर एडिटेबल पॉली। सो यहाँ पे मैं एडिटेबल पॉली को अप्लाई करता हूँ। सो ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। सो ग्रिड को मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पॉलीगॉन को लेता हूँ और पॉलीगॉन एक सिलेक्ट करता हूँ। दैन हमने इंसर्ट करना है। जैसे हम इंसर्ट करेंगे F4 में प्रेस रखता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ इस वैल्यू को कम करते हैं हम, ठीक है। सो ये अब मैं F4 को प्रेस करता हूँ यहाँ पे। सो ये हमारे पास इसमें सेगमेंट्स जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं। सिंपली अब आपने डाउन आना है एडिटेबल पॉली में और यहाँ पे आपको एक कोलैप्स का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। सो ये आपस में डिटैच हो जाएगा। सो अब बात करते हैं, हमने वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है और जो सेंटर वाला वर्टेक्स है इसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। दैन हमने इससे बाहर आ जाना है। सो अब ये वर्टेक्स हमारा सिलेक्टेड है। देन अब हम इसकी कॉपीज करेंगे। सो सिंपली आपने इसको कॉपी कर लेना है। आपका स्नैप ऑन रहना चाहिए। सो इसको मैं कुछ यहाँ पे कॉपी करता हूँ और अब मैं इसको वाई एक्सिस में जो है वो मिरर कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। सो इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस टाइम में हम इसकी कॉपीज़ करेंगे। सो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ कुछ इस टाइम में और इसको थोड़ा सा इसके साथ फिक्स करता हूँ यहाँ पे। अब ये हमारे पास फिक्स हो चुका है और ये एक मॉडल बन चुका है। अब हम इसकी मल्टीपल्स कॉपी करेंगे। सो इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा और हम 10 टाइम इसकी कॉपी कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे 10 टाइम हम कॉपी कर लेते हैं। अब सिंपली हमने इनको सेलेक्ट करना है और इस रुख में हम इसकी कॉपीज़ करेंगे। सो यहाँ पे हमने लेना है और इसको हमने 10 टाइम अगेन कॉपी कर लेना है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी कॉपी करें। सो यहाँ पे मैं 10 टाइम इसकी कॉपी कर लेता हूँ। सो अब ये हमारे पास कॉपीज़ जो है वो हो चुका है। इसको सिंपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ और थोड़ा सा हम साइड पे कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, और जो हमारे पास इजाफी मॉडल्स हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास डिलीट हो गए हैं। सो अब मैं इसको एक को सिलेक्ट करूँगा। देन हम एडिटेबल पॉली में आएंगे और आप डाउन आएंगे तो आपको यहाँ पे अटैच का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपने अटैच लिस्ट करना है और यहाँ पे कंट्रोल A करना है और यहाँ पे आपने इसको अटैच कर देना है। जैसे आप अटैच करेंगे सो हमारा मॉडल जो है वो अटैच हो चुका है, लेकिन ये भी अटैच हो चुके हैं इसके साथ। सो हम दोबारा से वापस जाएंगे और इसको हम आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद अब हम इसको अटैच करेंगे। सो दोबारा से हम अटैच लिस्ट करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल A करता हूँ और यहाँ पे हम इसको अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद अब अगर आप वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे जो सेंटर वाले वर्टेक्स हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं, जो कि हमने फर्स्ट टाइम एक का सिलेक्ट किया था। सो सिंपली अब आपने इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेना है अपने हिसाब से। सो ये इनफ है यहाँ पे। सो ठीक है, अब ये शेप हमारे पास कुछ इस टाइप की बनी है। अब आपने शिफ्ट प्रेस रखना है और यहाँ पे एज के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, शिफ्ट आप प्रेस रखें, यहाँ पे एज के ऊपर सिलेक्ट करें। सो हमारे एज जो है वो सिलेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे सिंपली मैं एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपने टोटली एज को। यहाँ पे हम टॉप करते हैं। सो अब हमारे पास जो एज हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन अब हमने कुछ चीज़ें डिसलेक्ट करनी है। यानी जहाँ पे ये हमारा पॉइंट बन रहा है इसको हम डिसलेक्ट करेंगे। सो सिंपली आपने इस ऑप्शन को ऑन रखना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आपने आल्ट प्रेस रखना है। आल्ट प्रेस रखने के बाद आपने इसको बीच में से डिसलेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। ओके, इसको आप डिसलेक्ट कर दें। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इसको डिसलेक्ट कर लेता हूँ, आपने भी कर लेना है। देन हम वापस अगेन मिलते हैं। कुछ इस तरीके से आपने इसको जो है वो डिसलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से।
मैं इसको डिसेलेक्ट करके दोबारा जो है वो आपको बताता हूँ कि अब आगे हमने क्या करना है। अब मैंने जो एज है वो डिसेलेक्ट कर ली है, यहाँ पे कुछ रहते हैं इनको भी मैं डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने डिसेलेक्ट कर ली है और कुछ इस तरह की शेप जो है वो हमें मिलती है, आप देख सकते हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे इसका स्केल छोटा करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली वो शेप बन जाएगी, लेकिन हमें इसमें एनिमेशन चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एडिटेबल पॉली को हम डिसेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर एक मॉडिफायर अप्लाई करेंगे जिसका नाम होता है मोर्फ। यहाँ पे मैं एम प्रेस करता हूँ और डाउन हम आते हैं। मोर्फ एम की लिस्ट में ये हमें मिलता है मोर्फ, और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास एक ऑप्शन आता है वो यहाँ पे एम्प्टी है। इसके ऊपर मैं क्लिक रखता हूँ एम्प्टी, और देन हम डाउन आते हैं। इसका हम कुछ नेम भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सीन को कैप्चर करते हैं यानी रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे मैं कैप्चर करंट स्टेट करता हूँ और यहाँ पे हम कर देते हैं एक्सेप्ट करने के बाद अब आपने दोबारा से एडिटेबल पॉली में आना है और यहाँ पे अपने एज को सिलेक्ट करना है, और एज को सिलेक्ट करने के बाद आपने इस वैल्यू को कम कर देना है। कुछ ये शेप हमारे पास आ गई है। अब आप दोबारा से अगर मोर्फ में जाएंगे, यहाँ पे मैं दोबारा से मोर्फ में जाता हूँ और इस वैल्यू को अगर हम 100 करेंगे तो ये देखें कुछ इस टाइप की हमारे पास ये शेप हमें मिल गई है। अगर इस वैल्यू को मैं 100 करूँगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, अगर इस वैल्यू को मैं 1 करूँगा तो ये दोबारा से वही शेप आ जाएगी। अब हमें चाहिए दोबारा से कुछ इसको जो है वो मैं आइसोलेट कर लेता हूँ और हम फ्रंट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और फ्रंट करने के बाद इसको हम जो है वो रोटेट कर लेते हैं कुछ इस टाइप में। ओके, और इस शेप को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब ये देखें ये शेप काफ़ी बड़ी हो गई है। कोई इशू नहीं है, वो थोड़ा सा हो जाता है। अब हमने ये कर लिया, और ये करने के बाद अब हमें कुछ इस टाइप का बॉक्स चाहिए जो कि कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट करे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम जो है इसके ऊपर एक बॉक्स लेंगे। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाऊँगा। ओके, ये हमने बॉक्स बना लिया और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से, और इसकी आप साइज़ को जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका साइज़ कम करूँगा, कुछ ये शेप में मुझे चाहिए, कुछ इस साइज़ में मुझे चाहिए। थोड़ा सा साइज़ हम बढ़ाते हैं। उसके बाद हम इसको जो है वो अराउंड 6 इंचज़ की डेप्थ दे लेंगे और इसको इसमें से घुसाएंगे ताकि हमारा मॉडल कुछ इस टाइप में से ओके फ्रंट करेंगे। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह की शेप बन के आई है। अब हमने इसको सिलेक्ट रखना है, देन इसके ऊपर एक और मॉडिफायर लगाएंगे जिसका नाम होता है वॉल्यूम सिलेक्ट यानी vol.select। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको डाउन रखेंगे मोर्फ से। ये हमने डाउन रख लिया। इसमें हम आएंगे, यहाँ पे आपने सबसे पहले आना है। हमारे पास स्टैक सिलेक्शन लेवल है, इसको हम वर्टेक्स करेंगे। देन हम डाउन आएंगे और डाउन आने के बाद ये हमारा जो है वो ऐसे ही रहेगा, और हम वॉल्यूम में आएंगे और यहाँ पे मैश ऑब्जेक्ट करेंगे और यहाँ पे नन लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम इसको क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद अब ये इसमें बॉक्स में आ चुका है, और सिंपल हम डाउन आएंगे और यूज़ सॉफ्ट सिलेक्शन करेंगे और इस वैल्यू को हम बढ़ा लेंगे। ओके, इस वैल्यू को हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, कुछ इस तरह की सिलेक्शन रहेगी। और अब अगर हम दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं और वॉल्यूम को हम यहाँ पे चेक रखते हैं और इसको हम सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको मूव करते हैं, ये मूव होगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। दोबारा से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम वॉल्यूम में जाते हैं। वॉल्यूम में जाने के बाद इसकी सिलेक्शन को हम थोड़ा सा मज़ीद ज़्यादा करते हैं कुछ इस तरह से। और अब अगर हम इसको मूव करते हैं ये देखें हल्का सा वो डिफरेंस आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंस आता है। अगर आप इस वैल्यू को यानी मोर्फ की वैल्यू को 100 रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से मूव करेगा, ये देखें कुछ इस टाइप में। अब हम इस वैल्यू को इन्वर्स भी कर सकते हैं। इन्वर्स करने के लिए हम सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और मोर्फ की वैल्यू को यहाँ पे हम एक और मोर्फ ऐड करेंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम जाते हैं एम्प्टी हमारे पास, इसको हम सिलेक्ट रखेंगे और डाउन में हम आएंगे। यहाँ पे हम कैप्चर जो है वो करंट स्टेट करेंगे और यहाँ पे इसको मैं 0.2 कर दूंगा। ठीक है, 0.2। ओके, 0.2 करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और दोबारा से हम एडिटेबल पॉली में जाएंगे और यहाँ पे हम एज को सिलेक्ट करेंगे। ओके, मोर्फ वॉल्यूम को हम डिसेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एज को सिलेक्ट रखेंगे, और एज को सिलेक्ट रखने के बाद अब हम दोबारा से स्केल करेंगे और इसको एक दूसरे के साथ मिला देंगे जैसे ये पहली शेप में था। कुछ इस तरह से। ओके, और अब हम दोबारा से मोर्फर पे जाएंगे और यहाँ पे वॉल्यूम को सिलेक्ट रखेंगे और अब इसको अगर हम मूव करेंगे ये कुछ इस तरह से मूव रहेगा। दोबारा से हम इसके ऊपर जाते हैं, वॉल्यूम को देखते हैं और मोर्फर में हम जाते हैं और इस वैल्यू को अगर हम कम करेंगे अगर मैं इस वैल्यू को अब 100 करूँगा, देखें
इस वैल्यू को अगर मैं 100 रखूँगा तो ये कुछ शेप का हमें मिलेगा, और इस वैल्यू को अगर हम कम रखेंगे तो ये हमें कुछ इस शेप में मिलेगा। ये देखें। सो अब आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ पे इस वैल्यू को अगर मैं मोर्फ की वैल्यू को यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, सो ये मोर्फ की वैल्यू को हम 50 रखेंगे, ओके, और 50 हम करेंगे, और इस वैल्यू को हम 100 रखेंगे। देन अब अगर इसको मैं मूव करता हूँ, ये देखें कुछ इस टाइप की हमें ये शेप मिलती है। सो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये जो है वो ओपन होता जाएगा और पीछे पीछे से क्लोज होता जाएगा। सो कुछ इस तरह का आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं इसको हमने मूव कैसे करना है, यानी इसको हमने राउंड शेप में कैसे बनाना है। सो उसके लिए सिंपली आपने ऐसा करना है कि इसका आप एक जो है वो कॉपी ले लें, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी से बेहतर है कि आप यहाँ पे रेफरेंस करें। सो यहाँ पे मैं रेफरेंस रखता हूँ, और अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से और इसको सिंपली मूव करता हूँ तो ये उसमें भी मूव होगा, क्योंकि हमने जो है वो रेफरेंस किया हुआ है। सो आप ये शेप हमें अच्छी लग रही है, यहाँ पे मैं रखता हूँ, और अब हम इसके ऊपर जो है वो एक एडिटेबल पॉली का जो मॉडिफायर है वो अप्लाई करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे एडिटेबल पॉली का मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ। सो ये हमारे पास एडिटेबल पॉली है। जैसे हमने एडिटेबल पॉली इसके ऊपर अप्लाई किया, सो अब भी हमारा जो मॉर्फर है वो वर्क करेगा। अगर इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, ये देखें ये मूव हो रहा है, ओके। अब दोबारा से इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसको हमें राउंड करना है। सो यहाँ पे हम बेंड की वैल्यू को अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे मैं बेंड मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ, और बेंड मॉडिफायर अप्लाई करने के बाद सिंपली आपने एंगल को जो है वो रोटेट करना है, लेकिन उससे पहले हम डायरेक्शन को देखेंगे। अगर ये वाई डायरेक्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मूव हो रहा है, और इसकी वैल्यू को अगर मैं 90 करता हूँ, और अब अगर हम इसको मूव करते हैं देन देखते हैं। सो ये देखें मूव हो रहा है। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से टॉप हम करते हैं। ये हमारे पास टॉप है। इसको मैं जो है मूव करता हूँ कुछ इस तरह से। ये अब ये हमारे पास जो है अटैच हम करते हैं इसको थोड़ा सा बिल्कुल उसके साथ। सो परफेक्ट, यहाँ पे ये अटैच हो चुका है। और अब अगर मैं इसको चेंज करूँगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये देखें इसमें एनिमेशन क्रिएट हो रहा है। सो कुछ इस तरीके से आप जो है वो पैरामेट्रिक मॉडलिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इस तरह से, ये देखें ये इफेक्ट यहाँ पे आया। F4 को मैं जो है वो डाउन करता हूँ। अब कुछ इस तरह से। सो कुछ इस तरह की मॉडलिंग जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। पैरामेट्रिक मॉडलिंग अगर आपने करनी है तो आपको सिंपली इन 3-4 जो मॉडिफायर है इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और आप इजीली इसकी मॉडलिंग कर सकते हैं। सो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।